बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेशन, यानी सेंसेशन की जो है वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसमें सबसे पहले है क्वालिटी। अब क्वालिटी जो है वो हर सेंसेशन की एक अपनी क्वालिटी होती है, जिसकी वजह से हम इसे सेंसेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कोई भी ड्रिंक लेते हैं तो ड्रिंक या तो ठंडा होता है या फिर वो गर्म होता है, ये उसकी क्वालिटी है। इसी तरह से कोई फूड हम लेते हैं तो वो या तो स्वीट होता है या फिर वो साल्टी होता है, ये फूड की क्वालिटी है। इसी तरह से कलर्स होते हैं तो कलर्स का जो डिफरेंस है, यानी कोई रेड कलर है तो उसकी एक अपनी पहचान है, कोई ग्रीन है तो फिर उसकी अपनी एक पहचान है, वाइट है या ब्लैक है या कोई भी है उसकी एक अपनी क्वालिटी है, उसकी एक अपनी अट्रैक्शन है उस कलर की। तो मीन्स कि ये एक हर कलर की एक अपनी अपनी क्वालिटी होती है। साउंड कैन बी क्लियर एंड लाउड, और क्वालिटी इज़ द बेसिक थिंग अबाउट द सेंसेशन। अब किसी भी सेंसेशन की जो क्वालिटी होती है वो एक बुनियादी चीज़ है किसी भी सेंसेशन के लिए। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स कि उसकी शिद्दत कितनी है। अब इंटेंसिटी इज़ सो इम्पोर्टेंट, यानी इतनी ज़्यादा अहम है कि बग़ैर इंटेंसिटी के हम जो है वो सेंसेशन जो है वो नोटिस नहीं की जा सकती। डेफ़िनेटली कोई भी ऐसा स्टिमुलस है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये उसकी जो है इंटेंसिटी है कि वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और आपको उसकी सेंसेशन भी होती है, तो हम उसका नोटिस लेते हैं। वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी डेली रूटीन में, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हम सारी चीज़ों को नोटिस लेते हैं। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को नोटिस लेते हैं जिसकी इंटेंसिटी जो है वो सेंसेशन में आ जाए। अब असल में जो इसकी स्ट्रेंथ है या इसकी जो ताकत है वो सेंसेशन की जो है वो ताकत होती है। जो आपकी इंटेंसिटी है वो किसी भी सेंसेशन की ताकत होती है। वी कैन नॉट कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ वन काइंड ऑफ सेंसेशन विद दैट ऑफ एन अदर, यानी हम किसी भी इंटेंसिटी को जो है वो किसी एक सेंसेशन के साथ जो है उसको कंपेयर नहीं कर सकते, बल्कि इंटेंसिटी जो है वो अपनी एक स्टिमुलस के हिसाब से जो है वो डिफरेंस, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सपोज जैसे कि हम टॉर्च लाइट की बात कर लें और हेडलाइट्स ऑफ ट्रक या कार, तो हम अगर किसी भी गाड़ी की जो रोशनियां हैं या गाड़ी की जो लाइट्स होती हैं उसकी तरफ देखने में हमें क्या डिफरेंस फ़ील होगा या उसका क्या असर हमारी आंखों के ऊपर पड़ेगा, या एक टॉर्च लाइट को देखने में हमें क्या असर हमारे ऊपर पड़ता है। देखिए, टॉर्च की लाइट की जो शिद्दत होती है वो कम होती है, वो आप इजीली बेयर कर लेते हैं, लेकिन जो किसी गाड़ी की जब लाइट्स की तरफ आप देखते हैं तो आप ज़्यादा देर उसको देख नहीं सकते, क्योंकि वो उसकी लाइट्स इतनी ज़्यादा उसकी शिद्दत होती है कि आप की आंखें जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी तरह से फ्यू ग्रेन्स ऑफ शुगर इन अ कप ऑफ मिल्क, जब हम कुछ ज़रात जो है वो कप ऑफ मिल्क में डाल देते हैं शुगर के, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। और 2 टेबलस्पून ऑफ हनी इन अ कप ऑफ मिल्क, अगर 2 टेबलस्पून जो हैं वो हम हनी के कप में डाल दें तो उसमें आपको क्या डिफरेंस फ़ील होगा। यानी ये इसकी एक इंटेंसिटी शो कर रही है चीज़ों की कि आपको सेंसेशन कैसे फ़ील होती है कि ये ज़्यादा है या ये कम है। यानी कुछ देखिए, आप कुछ जो है वो ज़रात शुगर के जब आप कप में डालेंगे उसको जब आप पीते हैं तो फिर आपको फीलिंग कुछ और आती हैं, लेकिन जैसे आप हनी को के 2 टेबलस्पून डालेंगे तो उसकी शिद्दत कुछ और होगी, वो आपको फ़ील होगा कि ज़्यादा है या कम है, तो उसके मुताबिक आपकी सेंसेशन जो है वो बन रही होती है। इसी तरह से हमारे पास जो है तीसरे नंबर पे आ जाता है स्पेसिफिक स्टिमुलस। अब स्पेसिफिक स्टिमुलस से मुराद ये है कि हर सेंस जो है वो, हर सेंस ऑर्गन्स जो है वो एक अपना स्पेसिफिक स्टिमुलस होता है उसका, और उसमें जो है स्टिमुलस क्या करता है वो प्रोड्यूस करता है सेंसेशन को उसके अंदर। यानी एवरी सेंस हैज़ इट्स ओन सेंस ऑर्गन, हर सेंस अपना सेंस ऑर्गन रखती है, एंड स्पेसिफिक स्टिमुलस कैन प्रोड्यूस, और स्पेसिफिक किस्म के स्टिमुलस होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एक ऐसी सेंसेशन के अंदर। फॉर विजुअल सेंसेशन, जैसे कि हम विजुअल सेंसेशन के लिए जो है वो आइज़, हमारी जो आइज़ है वो स्टिमुलेटेड होती हैं। फॉर ऑडिशन के लिए जो है वो कौन सा सेंस ऑर्गन इस्तेमाल होता है, वो हमारा एयर इस्तेमाल होता है। और नोज़ टू स्मेल एंड टंग फॉर टेस्ट, नोज़ जो है वो हमारा स्मेल के लिए इस्तेमाल होता है, और जो टंग है वो टेस्ट को स्टिमुलेट करती है।
ईच हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक स्टिमुलस, यानी इनमें से हर एक जो है वो अपना उसका एक स्टिमुलस है। साउंड वेव स्टिमुलेट करती हैं एयर को, जैसे कि हम देख लेते हैं कि जो आवाज़ का आना वो कौन सा हमारा सेंस ऑर्गन है जो स्टिमुलेट होता है, उसमें हमारे एयर जो है वो स्टिमुलेट होते हैं, वो फील करते हैं किसी भी साउंड को, किसी भी आवाज़ को कि वो किस सिम से आ रही है, क्या डायरेक्शन है उसकी, कैसी है, अच्छी है, बुरी है, तेज़ है या हल्की है आवाज़। तो फीलिंग उसकी जो हमारे कानों में आती हैं, तो वो हमारा कौन सा जो है सेंस ऑर्गन इस्तेमाल होता है, वो हमारा एयर इस्तेमाल होता है। इसी तरह से लाइट वेव जो होती हैं, वो लाइट की जो वेव्स हैं वो स्टिमुलेट्स करती हैं आइज़ को। सेम इसी तरह से जो है हमारा ऑल्फैक्टरी फंक्शन होता है और गैस्टेशन का फंक्शन होता है। साउंड वेव इज़ एज अन यूजलेस, यानी साउंड वेव्स जो होती हैं वो यूजलेस होती हैं फॉर आइज़ के लिए। यानी ऐसा नहीं है कि हमें जो है अगर हम ऑडिशन का काम अपनी आइज़ से लेना शुरू कर दें या आइज़ का फंक्शन जो है वो हमारा एयर करना शुरू कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि साउंड वेव इज़ एज यूजलेस फॉर आइज़ एज। इसी तरह से क्या है कि लाइट जो है वो हमारे एयर्स का काम नहीं कर सकते, एयर्स जो है हमारा लाइट का काम नहीं कर सकते या विजन का काम नहीं कर सकते। तो हर ऑर्गेन्स जो है वो स्पेसिफिक ऑर्गेन जो है वो एक अपने सेंस का एक अपना स्पेसिफिक ऑर्गेन है, जिससे वो स्पेसिफिक किस्म के स्टिमुलस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ताकि फिर उसमें उसी टाइप की सेंसेशन जो है वो आती हैं। इसी तरह से नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है सेंसरी थ्रेशहोल्ड। अब थ्रेशहोल्ड से मुराद क्या है? थ्रेशहोल्ड जो है वो एक ऐसी कह लें कि फ़िज़िकल लिमिट का नाम है, एक ऐसी कैपेसिटी है। हमारे हर इंसान, हर इंडिविजुअल के हिसाब से कैपेसिटी डिफरेंस होती है कि कोई बंदा किसी चीज़ की कितनी हद को बर्दाश्त कर सकता है या कितने लो पॉइंट को बर्दाश्त कर सकता है, तो एक लिमिट है। तो वो कहते हैं कि ईच सेंस हैज़ ऑर्गन डिफरेंस द कैपेसिटी टू परसीव इट्स स्टिमुलस। सेंस ऑर्गन कैन रिसीव देयर स्पेसिफिक स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल लिमिट, यानी जितनी किसी ऑर्गन की लिमिट होगी और वो उससे उतनी ही हद तक किसी चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है, या उसकी शिद्दत को या उसके लोएस्ट को जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और ये जो लिमिट होती है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती है। ईच सेंस ऑर्गन हैज़ सेंसरी थ्रेशहोल्ड। इट इज़ द मिनिमम लेवल ऑफ स्टिमुलेशन एंड कैन बी परसीव्ड, दैट कैन बी परसीव्ड। इट हैज़ 3 टाइप्स। इसकी जो हैं बेसिकली जो हैं इसकी अब हम इसमें इसको डिफ़ाइन करते हैं सबसे पहले एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को। अब एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड जो है वो मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी का होता है जो कि स्टिमुलेट हो सकता है किसी भी सेंस ऑर्गन के ज़रिए से, इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। यानी ये वो लोअर लिमिट होती है। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड वो लोअर लिमिट कहलाती है। सपोज दैट कि मैं अभी एक टीवी का बटन टीवी जो है वो ऑन करती हूँ, रिमोट अपने हाथ में पकड़ लेती हूँ और मैं उसको 1 बाय 1 उसके वॉल्यूम को तेज़ करूँगी। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अब मुझे 3 तक अगर मुझे बैठ के आवाज़ नहीं पहुँचती तो मैं उसको 4 पे ले जाऊँगी, 5 पे ले जाऊँगी, 6 पे ले जाऊँगी। लेकिन जहाँ पे मुझे मिनिमम लेवल की थोड़ी सी भी आवाज़ आना, मुझे सेंसेशन होगी कि अब मुझे यहाँ से आवाज़ आना शुरू हो गई है, तो मेरा वो मिनिमम लेवल कहलाएगा। क्योंकि ना मुझे 1 पे आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं दी, मुझे 2 पे बिल्कुल आवाज़ सुनाई नहीं दी, जब 3 पे आई तो भी मुझे आवाज़ सुनाई, जब मैं 4 पे आई तो मुझे थोड़ी सी आवाज़ मेरे कानों में आना शुरू हो गई। हो सकता है कि यही आवाज़ जो है जो मुझे 4 नंबर पे आके सुनाई देने लगी, वो किसी दूसरे बंदे को नंबर 3 पे सुनाई देने लग जाए। क्यों? मैंने आपको पहले से बताया कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ये डिपेंड करता है बंदे के सेंस ऑर्गन की कैपेसिटी पे। तो क्योंकि हर बंदे का एक अपना हिसाब किताब होता है, तो उसी हिसाब से वो उसको उसकी कैपेसिटी होती है, वो उसको इतना बेयर कर सकता है। तो ये हमारा मिनिमम लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड कहलाएगा कि हम इतने मिनिमम पॉइंट पे हम इस आवाज़ को जो है वो मैं सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ। इसी तरह से हमारे पास दूसरे नंबर पे आ जाते हैं टर्मिनल थ्रेशोल्ड। अब टर्मिनल थ्रेशोल्ड क्या होता है? ये वो मैक्सिमम लेवल ऑफ एनर्जी है। ये बिल्कुल उसके जो है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड के ऑपोजिट है, जिसमें मैक्सिमम लेवल ऑफ एनर्जी ये कहलाती है। इसकी डेफिनेशन आप यूँ कर सकते हैं, द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनर्जी दैट कैन बी
डिटेक्टेड बाय सेंसरी ऑर्गन इज़ द टर्मिनल थ्रेशहोल्ड। यानी ये वो आपका मैक्सिमम वो लेवल होगा कि यहाँ तक आप किसी चीज़ की कैपेसिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इससे जैसे जब उस कैपेसिटी से ऊपर जब जो है उसकी शिद्दत कह लें या उसकी जो है कह लें लेवल जो है वो अक्रॉस कर जाएगा, तो वहाँ पे हम उसकी शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो और या उस लेवल को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वहाँ पे जो है वो स्टिमुलस हमारे लिए पेनफुल जो है होना शुरू हो जाएगा। सपोज दैट जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि एक टीवी का रिमोट है, तो मैं टीवी के वॉल्यूम को जो है 1 बाय 1 जो है वो ऊपर लेकर जा रही हूँ। अब मैं उसको फिर 10 से 11, 12, 13, 14, 15 यूँ करते करते उसको 20 तक, 25, 30, इवन मैं उसको 100 पे भी ले जाती हूँ, तो हो सकता है मेरा सेंस ऑर्गन जो है वो उसको 100 तक पहुँचते हैं या 97, 98 तक जाने पे उस आवाज़ की इतनी शिद्दत को बर्दाश्त ना कर सके, और उससे क्या है कि उसके लिए उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो सकती है, आपके सर में दर्द होना शुरू हो सकता है, आपको वो अजीब सी आपकी तबीयत होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो आपका लेवल नहीं है। आप मैक्सिमम लेवल जो है वो 50 तक वॉल्यूम को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जब ऊंची आवाज़ें होती हैं या शोर होता है, तो आपका जो है एयर जो सेंस ऑर्गन है वो उस कैपेसिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो फिर जब आपके सर में दर्द शुरू होता है तो वो स्टिमुलस जो है वो आपके लिए एक पेनफुल साबित होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ वो आपका मैक्सिमम लेवल ऑफ एनर्जी कहलाएगा कि आप उसको इस आवाज़ को इतनी हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं, उसकी शिद्दत को इतना बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप करेंगे तो वो आपके लिए पेनफुल हो जाएगा फॉर आवर सेंसेशन के लिए। अब इसमें एक मैं और आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, जिसमें इफ़ वी फेस हेडलाइट्स ऑफ अ कार ड्यूरिंग नाइट एंड इट बिलोंग्स देन आवर विजन ब्लॉक्स एंड आई स्टॉप फंक्शनिंग फॉर अ शॉर्ट वाइल। अब इसमें वो यही कह रहे हैं कि जब आपको रात के टाइम किसी गाड़ी की जो हेडलाइट्स होती हैं उनको देखना पड़ जाए, उनकी तरफ आप थोड़ी देर के लिए भी नहीं देख सकते, जब देखते हैं तो फिर वो आपका विज़न जो है एकदम से जो है वो ब्लॉक हो जाता है, और आपकी आँखें जो हैं वो थोड़े मतलब कुछ अरसे के लिए जो है या कुछ टाइम के लिए जो है वो फंक्शन अपना काम करना छोड़ देती हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी आइज़ की जो लाइट्स की होती हैं वो इतनी ज़्यादा उसकी शिद्दत तेज़ होती है कि आपकी आँखें उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये यानी मीन्स कि ये आपका वो मैक्सिमम लेवल हो जाता है जिस पे आपको कोई भी स्टिमुलस जो है वो आपको पेन देना शुरू कर देता है। तो ये हमारा टर्मिनल थ्रेशहोल्ड था, और तीसरा हमारे पास आ जाता था डिफरेंशियल थ्रेशहोल्ड। चलें इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। डिफरेंशियल थ्रेशहोल्ड में ये होता है कि इट इज़ दैट स्टिमुलस वैल्यू विच कैन बी डिफरेंशिएट बाय आवर सेंसेशन। यानी वो स्टिमुलस की वो वैल्यू होती है जो कि डिफरेंशिएट कर सकती है, कि हमारी सेंसेशन के अंदर डिफरेंशिएट करती है। यानी टू डिफरेंशिएट यानी डिफरेंशिएट करना बिटवीन लाइट ऑफ वन कैंडल एंड टू कैंडल। यानी अब इसमें एग्जांपल आप ये ले लें कि अगर आप एक कैंडल को जलाते हैं तो उसकी लाइट जो है वो कितनी वो आपको लाइट उसकी महसूस हो रही है, और इसी तरह जब आप दो कैंडल जला लेंगे तो उनकी लाइट में जो थोड़ा बहुत इजाफा होगा तो वो आपको क्या डिफरेंस फील दे रही है, उसमें आपको क्या फीलिंग आ रही है। एक लाइट के जलाने में जब हम दो लाइटें जलाते हैं और एक को बंद करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो फीलिंग होती है कि यार लाइट में कुछ कमी आ गई है। और इसी तरह से जब हम एक लाइट जलाते हैं और उसके बाद हम दूसरी को जलाते हैं तो जब वो ज़्यादा होती है तो फिर हमें ज़्यादा अच्छी वो फील होती है कि अब कुछ लाइट में इजाफा हो गया। तो ये जो डिफरेंस है दो लाइट्स के दरमियान में, इसे हम डिफरेंशियल थ्रेशहोल्ड बोलते हैं। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है सेंसरी एक्विटी। सेंसरी एक्विटी क्या होती है? वो कहते हैं ये अप्रॉक्सीमेट थ्रेश ऑफ सेंस होता है फॉर विजन इंडिविजुअल कैन सी अ कैंडल फ्लेम एट 30 माइल्स ऑन अ डार्क। यानी कोई भी इंडिविजुअल जो है वो किसी भी कैंडल को जो है एक डार्क नाइट है वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, अगर वहाँ पे हम एक कैंडल को जला दें तो और दूर से यानी 30 माइल्स से भी हम उस कैंडल को इतने अंधेरे में देखेंगे तो वो हमें उसकी लाइट महसूस होगी। लेकिन हम उसको अगर बहुत सारी रोशनियों के दरमियान उसको चला के देखेंगे तो वो हमें उसकी लाइट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें वो महसूस ही नहीं होगी कि कोई लाइट कैंडल भी यहाँ पे जल रही है या नहीं। तो इसी तरह से जब वो कहते हैं कि फॉर एडिशन द टिक ऑफ वॉच
जो है कैन बी लिसन अंडर द क्वाइट कंडीशंस एट 20 फीट। अब जब हम देखें ये जो घड़ी की सुइयाँ चल रही होती हैं तो उसकी एक टिक टिक की आवाज़ आ रही होती है। जब हम आम रूटीन में बैठे हुए होते हैं तो हमें इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, लेकिन जब हम एकदम से किसी ऐसी जगह पे बैठ जाएं जहाँ बिल्कुल साइलेंट हो और वहाँ बैठ के इसकी आवाज़ को अगर हम 20 फीट के फासले पर भी सुनेंगे तो ये हमें ईज़िली सुनाई देगी। बाकायदा इसकी हमें सेंसेशंस होंगी कि सुइयाँ जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन आम रूटीन में अगर आप इसके पास 5 फीट के फासले पर भी बैठे हुए हैं तो आपको इसकी टिक टिक की आवाज़ का कोई सेंसेशंस नहीं आएंगे। इसी तरह से कहते हैं 1 टीस्पून ऑफ शुगर कैन बी डिटेक्टेड इन 2 गैलन्स ऑफ वाटर। यानी 2 गैलन्स ऑफ वाटर में अगर 2 जो है वो शुगर के जो है 1 टेबल स्पून जो है वो डाल दिया जाए 2 गैलन्स ऑफ वाटर में, तो फिर उसका क्या क्या असरात होंगे। और 1 ड्रॉप ऑफ परफ्यूम कैन बी स्मेल्ड इन 3 रूम अपार्टमेंट। और जो परफ्यूम का अगर 1 ड्रॉप भी हम डालेंगे वो तो 3 रूम अपार्टमेंट में उसकी स्मेल जो है वो क्या असर छोड़ेगी। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जब हम इनका मुआजना करते हैं, इसको फीलिंग करते हैं, इनके सेंसेशंस करते हैं, तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है या क्या इसकी अहमियत है या इसका क्या हमारे ऊपर असरात होते हैं, किस तरह से हमें ये असरअंदाज करती हैं ये चीज़ें। तो ये हमारा सेंसरी इक्विटी था। तो ये हमारी जो हैं वो जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेशन थी।